हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आपका टॉपिक चल रहा था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये आपका क्लास 3 है। इससे पहले मैंने क्लास 1, 2 कंप्लीट किया है। और ये ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। आपको ये भी बता दें, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। बट आपको सब्जेक्ट, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज सारे सीरियल से सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री में हम हड़प्पा सभ्यता लेकर चल रहे हैं और हड़प्पा सभ्यता से कम 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिल जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैं जहाँ मैप की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैप के द्वारा भी मैं आपको समझाती हूँ, तो इस तरीके से आपके माइंड में ज़्यादा बैठ जाता है। जो हमारे न्यू व्यूअर्स आए हैं देखें, वो सबसे पहले जाकर आप लोग क्लास 1, 2 देख लें, जिससे आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, अपना वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। आप लोग कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें, लाइन से पूरा देखें, शांत जगह पे शांत मुद्दे में बैठ कर देखना है आप लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का यहाँ। देखिए, अगर आप लोग चाहें तो हम करंट अफेयर भी लेकर आ सकते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी लेकर आ सकते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट में आपसे इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपको लगता है ऐसा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। आप देखिए कहाँ से चलता है, धोलावीरा, लोथल, कहाँ से? तो आपको बता दें, धोलावीरा से पता चलता है। कहाँ से? धोलावीरा से पता चलता है। क्या? जल प्रबंधन प्रणाली का पता धोलावीरा से। नेक्स्ट है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आपको बता दें, नीला, हरा नहीं, लाल रंग का हुआ था। तो इस ऑप्शन में आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता आपका आदि ऐतिहासिक काल में मिलता है। अब देखिए, आपका ऐतिहासिक था, एक प्रागैतिहासिक था, एक आदि ऐतिहासिक काल था। तो इतिहास, वो जो आपका पहला जो था प्रागैतिहासिक काल, तो उसमें आप लोगों को कोई लिखित जानकारी नहीं मिली, और आदि ऐतिहासिक में लिखित जानकारी मिला पर उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो आदि ऐतिहासिक काल में आपकी सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ही आता है। तो वही पूछ रहा था कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो आपको बता दें, कालीबंगा नहीं, लोथल नहीं, मोहनजोदड़ो से, सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। यहाँ पूछा था, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो, जो कि मोहनजोदड़ो सिंध में है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, आप लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, दयाराम साहनी एंड राखलदास बनर्जी। तो आपका ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ए है। देखिए, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, वो था आपका सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र आई मीन महाराष्ट्र। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे वो कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। जी हाँ, सर जॉन मार्शल इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। कह रहा, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल जी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो था बैल। ठीक है, जो मोहर थे उस मोहरों पे किस पशु की आकृति बनी थी? बैल की मिली थी, जिससे क्या ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो आपको बता दें किस में करते थे? क्या आत्मा और ब्रह्मांड में? नहीं। कर्मकांड में? बिल्कुल नहीं। यज्ञ प्रणाली? बिल्कुल नहीं। वो मात्र शक्ति में करते थे, मात्र शक्ति में करते थे। वो मात्र देवी की भी पूजा करते थे। इस तरीके से वो किस में विश्वास करते थे? वहाँ के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए नहीं, लोथल बिल्कुल नहीं, बालकोटा नहीं, कोट दीजी। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंधु स्थल समुद्र
तट पर स्थित नहीं था, कोट दीजिए। इस तरीके से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आपका डी है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, कह रहा है सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो सुरकोटता भी था, लोथल आपका गुजरात है जो कि समुद्र अरब सागर की तरफ है, बालाकोट भी था, कोट दीजिए नहीं था। अगला क्वेश्चन देखें कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो आपको बता दें आपका माना जाता है विशाल अन्नागार, जिसे धान कोठार भी कहते हैं। क्या? विशाल अन्नागार या धान कोठार। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो कमल पुष्प की आकृति का, कि गोलाकार आकृति का, कि ग्रीन पद्धति में, तो ग्रिड पद्धति में अपनाई थी। तो हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आपको मैचिंग करना, लोथल, कांगी बंगा, धोलावीरा, बनवाली। जुता हुआ खेत, अब देखिए जुता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है, गोदी बाड़ा कहाँ है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की जो प्रतिकृति है वो कहाँ मिली है, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो देखिए सबसे पहले अगर जैसे कई इसमें मैचिंग करना, तो सबसे पहले अगर एक भी आता है आपको तो भी आप लोग लगा लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जुता हुआ जो खेत था वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ था, तो बी का आपका ए फर्स्ट होगा। तो देखिए बी का फर्स्ट कहाँ दिया है, एक बी का फर्स्ट इसमें दिया, एक लास्ट में दिया था, तो बी का फर्स्ट आपका यहाँ जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। देखिए लोथल जो था, लोथल से गोदीबाड़ा मिला, और फिर यहाँ कालीबंगा से मैंने बताया था जूता हुआ खेत मिला था। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। पक्की मिट्टी बनी हुई हल की प्रतिकृतियाँ कहाँ से मिली थी, तो ये तीसरा वाला आपका सी से मैच खा रहा है। सी क्या है आपका, धोलावीरा। तो धोलावीरा से क्या मिली थी, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली थी। अब बनवाली क्या था, तो बनवाली आपका जो डी है उसका 4 हो जाएगा। आपका हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख बनवाली से मिला था। इस तरीके से आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था, तो शेर का नहीं हुआ था। हाथी, गैंडा, बाघ इन सभी को मिलता है पर शेर का नहीं हुआ था, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से नहीं परिचित थे। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन एवं सीसा से परिचित थे, बट लोहे से परिचित नहीं थे। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पावासी किस वस्तु से संबंधित नहीं थे या किस वस्तु को नहीं परिचित थे, तो लोहा इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष मिला है, तो यहाँ देखिए लोथल से मिला है। लोथल मैंने बताया था लोथल आपका गुजरात में है, तो हड़प्पा स्थल से युगल सावधान का साक्ष मिला है। लोथल इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे, तो उसे सिंडर के नाम से, ठीक है, सिंडन के नाम से जानते थे कपास को। अब काटन ना बताने लगना, सिंडन पहले इनका वहाँ के कहाँ के निवासियों में चलता था, सिंधु क्षेत्र में, ठीक है, सिंडन। हड़प्पा के काल के तांबे के रथ किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो कुड़ाल से नहीं, राखीगढ़ी से नहीं, देमावाद से मिला है। कहाँ, देमावाद, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, आपको कूट बताना है, चांदी, टिन, सोना, तो तीनों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चांदी, टिन, सोना। बट अगर लोहा इसमें होता तो लोहा नहीं होगा, सिर्फ चांदी, टिन एंड सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, तो यहाँ देखिए आपका ईरान नहीं, दक्षिण भारत से नहीं, बलूचिस्तान से नहीं, आपका राइट ऑप्शन है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। कहाँ, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आपका यह क्लास 3 था। नेक्स्ट वीडियो में बस आपका हड़प्पा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, जो कि आपके सिलेबस में है टॉपिक और एग्ज़ाम के पॉइंट जो आपसे इम्पॉर्टेंट है, उस टॉपिक को हम देखकर चलेंगे। उसी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में होमगार्ड के पिछले जो जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा और बाकायदा आपके एकदम से समझाया जाएगा।
तो अगर और भी किसी और टॉपिक पे जान चाहते हैं वीडियो, या करंट अफेयर पे, या उत्तर प्रदेश स्पेशल पे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के द्वारा कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं किस तरीके से आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।